कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड बाय नैन्सी गुप्ता। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का ब्लॉग है हमारा आमेर फोर्ट यानी कि आमेर का किला। अगर आप जयपुर आए हैं और आपने आमेर फोर्ट नहीं देखा तो आपने जयपुर में कुछ भी नहीं देखा। जयपुर घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोग तो यहाँ प्री वेडिंग कराने के लिए यहाँ आए हैं और प्री वेडिंग का यहाँ तो बहुत ही क्रेज़ है, बाय गॉड। और हमारी प्री वेडिंग शूट हो चुका है, तो अब हम लोग आमेर का किला घूमने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हमने ऑटो बुक कर लिया है, क्योंकि यहाँ बुकिंग करके ही ऑटो जाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइम दिवाली का टाइम है, तो जयपुर बहुत ही अच्छा डेकोरेट हुआ है। हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है। हम थोड़ा ब्लॉग लेट डाल रहे हैं क्योंकि शादी की वजह से सब कुछ मैसी सा हो गया है, बट कोई नहीं, जयपुर की सुंदरता के आगे सब बेकार है। बट हाँ, जयपुर बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत मतलब घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। जयपुर का दीपावली ब्लॉग यानी कि दीपावली कितनी अच्छी मनाई जाती है यहाँ जयपुर में, वो आप देख सकते हैं। और हमारा प्री वेडिंग शूट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तब हवा महल पड़ता है, लेकिन हमने अब हवा महल कल घूम लिया था। आज हमारा आमेर फोर्ट है। हवा महल कल तो यही शूटिंग हुई थी। आपका फोन नंबर भी तो नहीं है। हाँ, ये तो है। वही तो आपको आज जैन के सामने है। हम आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं और आप लोग यहाँ से टैक्सी भी कर सकते हो। आमेर फोर्ट में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको पैदल ही जाना है, पैदल भी जा सकते हो, टैक्सी से भी जा सकते हो, और क्या नाम है, हाथी से भी जा सकते हो। मगर जिस टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम हाथी का टाइम ख़त्म हो गया था। 10 से 2 ही हाथी का टाइम है और हम लोग पहुँचे थे 4 बजे के आसपास। मुझे तो स्पेशली हाथी से ही जाना था, मगर कोई नहीं, टाइम निकल गया तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमने जीप से ना जाने की वजह हमने पैदल चलने का सोचा, यानी कि ट्रैकिंग करने का सोचा, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी यहाँ की, तो इसलिए हमने पैदल जाने का सोचा ताकि हमें और नॉलेज मिल सके। इसलिए हमने एक गाइड कर लिया ताकि हमें पूरी नॉलेज मिल सके और हम आप लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँचा सकें। तो ये हमारे गाइड हैं संजीव कुमार, तो ये हमें पूरी नॉलेज देंगे, यानी आमेर फोर्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे। किला है 60 सेंचुरी का किला है और उससे पहले यहाँ मीना लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं मीना आदिवासी जनजाति, तो ये जो फैमिली थी ये कबीलों में रहा करती थी। और यहाँ का जो राज परिवार है आज भी सिटी पैलेस में रहता है, जैसे कि आप लोग विजिट किए होंगे। तो 2011 तक तो थे राजा भवानी सिंह जी जो आर्मी में कैप्टन थे। अब उनकी पत्नी है पद्मावती, लड़की है दिया कुमारी जी, उनके लड़के हैं पद्म नाम सिंह जी जिनको राजा बनाया गया समय है। बिल्कुल, ये सिटी पैलेस में रहते हैं। आप लोग जानते हैं भारत स्वतंत्र हो गया, रियासतें चली गई, तो यहाँ के पास राजा के पास 2 फोर्ट हैं, सिटी पैलेस जयगढ़ फोर्ट और अंबर फोर्ट में बना हुआ शिला माता का मंदिर, जिसमें डेली एक बकरा छठता है। तो ये जो आप लोग पैलेस देखेंगे, इसके चारों तरफ राजा ने एक बॉल बनाई है, जैसे कि आपने द ग्रेट चाइना बॉल का नाम सुना है, कोमलगढ़ का किला देखा है, ऐसा ये 12 किलोमीटर में बॉल बनी है। अरे बनी तो है। और रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा 2021 में यहाँ एक बिजली पड़ी थी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। वो वाला वॉच टावर था जिसमें वो 11 लोग मारे गए थे। तब से इस ट्रैकिंग पॉइंट को बंद कर रखा है। और ये जो आप लोग बिजली गिर गई थी। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज आपके पास मोबाइल है तो हर जगह अपन टावर फैसिलिटी लगाते हैं, तो ये राजा का टावर फैसिलिटी हुआ करता है उस समय। अच्छा, देख तो जैसे कि कोई भी दिन में यानी कि राजा का सिपाही है तो उसका काम क्या होगा, दिन में ड्रम्स यूज़ करना और रात्रि का टाइम में तो मसाल का यूज़ करना। तो इसे जो बनाया गया है 12 किलोमीटर में बनाया गया, पूरी अरावली को कवर करता है। इसका कनेक्ट रखा गया अंबर फोर्ट के ऊपर एक और किला है जिसे बोलते हैं जयगढ़ फोर्ट। तो पुराने समय में जो मीना लोग रहते थे ऊपर वाले फोर्ट में, उसके अलावा यहाँ कुछ फैमिली और रहती थी। तो यहाँ का जो राज परिवार था वो चाहता था इस जगह पर अपना अंडरटेकिंग करें, जबकि मीना लोग नहीं चाहते थे राजा इस जगह रहे। तो कहा जाता कि राजा को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, इसीलिए राजा ने भी यानी कि धोखे से मीना लोगों को मारा।
तो आप लोग जानते हैं दीपावली का फर्स्ट फंक्शन होता है, ये पितरों को दर्पण देते थे, तब इनको मारकर यहाँ राजा ने राज किया। तो ये जो बिल्डिंग बनी है मान सिंह जी ने बनाई, जो जोधाबाई के भतीजे थे। और दूसरा यानी कि जो ऊपर वाला बिल्डिंग है वो राजा पोकिल देव के बाद यानी कि यहाँ जो 33 जनरेशन थी उन्होंने इसे कंप्लीट किया सवाई जयसिंह के साथ। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हो वो 10th सेंचुरी, उसके नीचे एक और महल बनाया जिसे बोलते हैं कदमी महल। तो राजा के समय कदमी महल भी बनाए जाते थे। और ये जो बिल्डिंग है इसको लगा 137 ईयर्स बनने में। तो इसमें 3 राजा रहे, मान सिंह, जय सिंह, सवाई जयसिंह। 130 साल लग गए थे बनने में। 137 साल। और दूसरा देखिए, आप लोग किले महल बनाए जाते थे, किले महल बनाते थे तो वास्तुकला का भी यूज करते थे। तो वास्तु के हिसाब से अगर आप लोग अपन चलेंगे तो सन डायरेक्शन से चलेंगे। तो सन डायरेक्शन के अलावा ये जो देख रहे हो ये रूट बना हुआ है, ये एलिफेंट के लिए दिया गया है। तो आज भी आप लोगों के लिए एलिफेंट चलता है। दूसरा ऊपर वाला जो दरवाजा देख रहे हैं वो सन डायरेक्शन में। तो राजा लोगों का आना जाना जो होता था वो इसी रूट से होता था। अब महारानी लोगों को पर्दा सिस्टम होता था। जो जितनी भी आप लोग पैलेस में जाली देख रहे हैं वो मार्बल की दी गई है, क्योंकि राजस्थान में मार्बल यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, क्योंकि मार्बल से जो टच आएगी वो पूरी बिल्डिंग को ठंडा रखेगी। दूसरा देखिए, ये जो गार्डन बनाए ये पैलेस के मैप बनाने वाले कारीगर थे जिन्होंने सुंदर इस किले का मैप बनाया। तो उनके नाम पर राजा ने गार्डन बना रखा है और ये गेस्ट लोगों के लिए बनाया। तो इस गार्डन को बोलते हैं दिलाराम। जैसे उनका नाम था दिलाराम। दिलाराम। जैसे कि सामने मैंने आपको बताया छतरी रानी की पालकी जैसे। अब ये फाउंटेन फैसिलिटी, राजा के समय लाइट मशीन तो थी नहीं, मगर ये फाउंटेन कैसे चलाया जाता, जितना ऊंचाई से आप लोग पानी छोड़ोगे उतना ये फाउंटेन यानी कि 2.5 से 3 फीट चलेगा। अच्छा, चलता था ये पहले? उस समय चलाया जाता था, यानी कि उस समय की नेचुरल प्रकृति थी। और दूसरा ये जो बीच में देख रहे छोटा सा एक पॉन्ड जैसा बनाया गया, ये स्टेज होती थी जहाँ उनके लिए प्रोग्राम रखे जाते थे। तो अब चलेंगे आगे वाली जगह। वो अखबारी मस्जिद है, आप लोगों ने जोधाबाई का नाम सुना होगा, जो राजा अकबर की वाइफ था। तो मान सिंह जी थे उनके भतीजे थे। तो जब भी गेस्ट लोग आते तो उनको रुकाया जाता था, उनका वेलकम किया जाता था। तो अकबर के वेलकम के लिए 60 सेंचुरी की बनी हुई मॉस्को, तो अकबर के वेलकम के साथ साथ उनके लिए अकबरी मस्जिद भी बनाई गई थी उस समय। तो ये जो गार्डन है गेस्ट लोगों के लिए बना, जैसे कि छतरी देखे ना आप लोग, ये सैंड स्टोन पर बनी हुई छतरी, इसको गोल से देखे तो रानी का पालकी जैसा, ऊपर से देखे तो एलिफेंट का पीठ दिया गया है, जैसे एलिफेंट राइड होता है, राजा लोगों का रॉयल सवारी है। तो ये बनाया गया आर्टिस्ट लोगों के लिए। प्लांट लगाए गए तो कहा जाता है कि चीज़ सर्दी में लगे। तो उस समय यानी कि कुछ समय के लिए पौधे रहे, क्योंकि क्लाइमेट था, तब से इसका नाम रखा गया सैफरन गार्डन। और यहीं से आप लोगों के लिए लाइट एंड साउंड। किले के स्टार्टिंग में ही एक मार्केट लगता है छोटा सा, उसमें मारवाड़ी और राजस्थानी चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, जैसे स्लीपर और बैलियाँ और एक्सेसरीज टाइप की जो राजस्थानी लोग को टच करती हैं थोड़ा, वो मिलती हैं। कितनी धूप लग रही है, थोड़ी दो 150 नहीं 150 सीढ़ी चढ़नी है। किसी से आपको तो बाहर तो 400-500 सीढ़ी लगा है। बाहर आते 4-5 हैं, बताइए कि बाहर नहीं हमने कि हमें घूमना है अभी, हम जब क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ रहा है, मगर थोड़ा सा फ़ोटोशूट तो करा ही लेती हूँ। नाम जो अंबर रखा गया है, 365 मंदिर है इसमें। कितनी जगह में? कहाँ? पूरी जो बैकग्राउंड देख रहे और हैं, मस्जिद भी होंगी फिर? मस्जिद बनी है अकबर के वेलकम के लिए, अकबरी मस्जिद। इसके नीचे आप लोग एरिया देखेंगे, पूरा मंदिर एरिया है, जिसमें 365 मंदिर भी है और 200 परिवार भी है। अच्छा, और कई हवेली भी बनी हुई है इसके अंदर। तो ये भैरू जी का मंदिर बना है, इस एड्रेस का नाम है भैरवपुर। यहाँ पे देवी माँ के लिए प्रसाद है। तो आप लोग जानते हैं जयपुर में घेवर है, घेवर फेमस है यहाँ का मिठाई में। अच्छा, और वैसे हमारे आमेर का पेड़ है जिसे बोलते हैं गूंजी। अच्छा ये रास्ते होंगे, जा रहे हैं ये बाइक वाला से। जो रूट तो है बाद में बनाया गया है, ये आप लोगों के लिए बनाया गाड़ी वाला रास्ता। अच्छा, ये गाड़ी वाला रास्ता है। ये वाली जो हवेली देख रहे हो, ये राजा भगवान दास की हवेली थी, बाद में बंगाली पुजारी को राजा ने गिफ्ट में दे दी। तो अच्छा, उनका फैमिली रहा 2011 तक। बाकी जो एरिया कहलाता था ये लाल बाजार एरिया। अच्छा ये सब दीवार जा रही है जो आप जैसे बिल्कुल, ये जा रही है दीवार, पूरा जो सिटी को कवर करती है जो दीवार है, पूरा 12 किलोमीटर में बना हुआ है। ये जा रही है ना दीवार, दिख रही है? हाँ हाँ, ये जा रही है चारों तरफ से इसके लिए। तो देखिए पूरा मतलब इनका एरिया था ये, इस एरिया के अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल। और ये होते थे गोस्ट टावर, जहाँ से यानी कि हाँ, कॉलिंग फैसिलिटी दी गई है।
चलो पूरी सिटी है मतलब। थकावट तो नहीं, कितना चढ़ा गया? नहीं भैया, पता चला गया इतना चढ़ गया। बहुत जोरदार है। हैं डॉम्स जो दिखाई दे रहे हैं फंक्शन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मोहर्रम। हाँ 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 वैसे ऊपर से डॉम्स को अभी बीच में इसमें देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट लगाए गए। ये टेलीकॉम फैसिलिटी होती थी दूरबीन वाली, और दूसरे यानी कि तो ये वाला जो एरिया दिया गया कि राजा के वो सोल्जर के लिए दिया गया, जैसे कि आज अपन आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो विशेष पहलवानों को राजा के लिए सुरक्षा के लिए रखा जाता है। देख रहे हैं दीवारों में छोटे छोटे पॉइंट बना रखे, ये सब बंदूक की नाल की। 60वीं सेंचुरी में महाराजा मान सिंह को जब बंगाल, बिहार, काबुल भेजा गया था, तो वहाँ से वो मैप यही है, तो सबसे तो यार पेड़ बड़ा होगा तो ये दिया गया। तो ये तो होता था महारानी वाला रास्ता। तो महाराजा लोगों का जो मिनिस्टरगण होते थे, इसके अलावा उनकी सेना होती थी, इसमें एक रास्ता दिया गया पैदल सेना के लिए, घुड़सवार और कैमल सेना के लिए। जब वो आते जाते थे तो यहाँ से उनका रूट होता था आना जाना, और महारानी लोगों को इस वाले रूट से भेजा जाता था, क्योंकि इसके इधर वाला तरफ दीवार है, तो ये जेंट्स लोग वैसे भी सेव रखेगा और पैदा भी। हाथी वाला कौन सा रास्ता? ये वाला ना, यहाँ चलते हैं। तो इसका जो जो अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी, मलयूद, इन चीज़ों को यहाँ रखा जाता था। और ये जो देख रहे हैं रूम, ये मैंने बताया आप लोगों को, सिपाही लोगों के लिए रखा हुआ। नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये शस्त्र गृह एरिया हुआ करता है। यहाँ सब सिपाही रहते थे। यहाँ पर ऊपर वाले भी सिपाही रहते हैं, नीचे राजा का शस्त्र गृह एरिया होता है, जहाँ राजा के शस्त्र रहते हैं। ये वाला जो एरिया दिया गया, ये वाला एरिया होता था राजा का अस्तबल एरिया। अच्छा, घोड़े यहाँ रखे जाते हैं। हाथी नहीं आता सर, हाथी को पीछे की तरफ, क्योंकि हाथी आप लोग जानते बहुत जल्दी हिट होता है। इसलिए ऊपर वाला जो रूम दिया गया पुजारियों के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पुजारियों को रखा जाता था देवी माँ की पूजा के लिए। और इससे ऊपर वाला जो रूम है वो राजा के गेस्ट लोगों के लिए होता था, जहाँ राजा के गेस्ट लोगों को रुकाया जाता था, उनकी व्यवस्था की जाती है। तो सन डायरेक्शन में बना है सूरज को। और आप लोग जानते वास्तु कला का यूज़ करते थे, तो वास्तु के हिसाब से जो दरवाज़ा होता था वो राजा लोगों के लिए होता था। तो यहीं से राजा का वेलकम भी किया जाता है, और राजा लोग जो युद्ध दौरान केवल राजा ही आते थे यहाँ, और कोई नहीं। और ये वाला जो डायरेक्शन है मून डायरेक्शन है, तो आप लोग जानते हैं मून डायरेक्शन से राजा के पास लोकल लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, और महारानी लोग होती थी चंद्रवंश से, जिससे राजा लोग शादी करते। और इसके ऊपर वाला जो देखो ना मटका रखा हुआ है, ड्रम्स रखा हुआ है, वो बजाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यहाँ जो देवी माँ की आरती होती है ना, तब बजाया जाता है। अच्छा, पुरानी सो फाइनली हम लोग किले में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हम एंट्री लेंगे। तो एंट्री लेने के लिए हमें पहले टिकट लेना पड़ेगा, तभी हाँ हमारी एंट्री होगी। ऐसे ही एंट्री होती है यहाँ पर। नीचे की तरफ देखता हुआ आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर में लाइन, जिसकी नज़र हमेशा डाउन चलती है। तो यहाँ जो राजा के सिपाही होते थे वो हर किसी पर नज़र रखते थे। अच्छा, जैसे उनको फील होता था यानी कि दुश्मन है, तो वहाँ से तीरों की बारिश की जाती थी। अच्छा। और आप लोग जानते हैं महाराजा मान सिंह, जय सिंह, सवाई जय सिंह, उनको टाइटल मिला अकबर, शाहजहां, औरंगजेब से। तो मान सिंह जी को मिला सिंह का, फजल का। सेकंड टाइटल था मिर्जापुर, और थर्ड था औरंगजेब से सवाई का। तब से जयपुर के राजाओं को सवाई का टाइटल। अच्छा। तो देखिए अच्छा लोकेशन है, एक यहाँ पे सामने बाकी पूरा सब यहाँ से स्टार्ट होने होने का काम है, जो ये है स्टार्ट हुआ है ना किला? ये हिसाब किताब है। जिसे दीवाने आम कहा जाता है, यानी कि आम लोगों के लिए मीटिंग हॉल। तो ये जो बिल्डिंग आप लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, इसे बहुत ही सुंदर भव्य बनाया गया, और ये बिल्डिंग 48 पिलर पर बनी है। आप लोग देख रहे हैं इसमें सैंड स्टोन, वाइट स्टोन दिया गया है। ये राजस्थान के करौली और मकराने से लाया गया है। ऊपर देखें इसमें चारों तरफ एलिफेंट दिए गए,
ये लक्ष्मी का प्रतीक बनाया गया, यानी कि राजपूत आर्किटेक्चर। इसके बीच वाली जो आर्ट देख रहे हैं, ये पर्शियन रखी गई है। इसके नीचे वाली जो पत्थर आर्ट, है ना? हाँ ये पूरा मार्बल है, जिस पर यानी कि फिनिशिंग पर्शियन दी गई है। और नीचे वाली जो आर्ट दी गई है वो है ये प्योर मार्बल हो गया। प्योर मार्बल। तो ये यानी कि मिक्स आर्किटेक्चर इसमें दिया गया है। इसकी छत देख रहे हैं आप लोग, डॉम्स जैसी बनाया गया है। ऊपर देख लो रोशनी के लिए चिमनी दी गई, ऊपर की तरफ कड़ा लगाया गया। तो यहाँ राजा के लिए कपड़े का फैन होता था, तो यहाँ को लगा दिए जाते थे कारपेट। यहाँ पे कॉटन पर्दे लगे होते थे। यहाँ राजा का सिंहासन होता, जहाँ अपने मिनिस्टरगण के साथ आम लोगों को राजा सुनते थे। तो आम लोग क्या कहते थे उस समय, आप लोग जानते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा लगता था, टैक्स ज़्यादा लगता था, और अपने छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते थे वो यहाँ से डिस्कस किए जाते थे। और वो वाला जो सामने वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये बाद में बनाया गया। जबकि सवाई जैसे ने जब इस सिटी को छोड़ दिया, जयपुर चले गए, तो राजा लोग कुछ समय के लिए आते थे। तो आप लोग जानते हैं अपनी बिल्डिंग और दूसरा यानी कि अपनी रियासत को समझते। तब ये वाला जो पार्ट बना है, ये बनाया गया 18वीं सेंचुरी में बिलियर्ड। तो ये पैटर्न ब्रिटिश पैटर्न है। सामने वाला जो सेक्शन आप लोग देखेंगे वो राजा के 27 मिनिस्टरगण के लिए बनाया गया है, जहाँ राजा के 27 ऑफिसर बैठते थे। आज आप लोग जानते हैं अलग अलग ऑफिस होते, अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो ये राजा के 27 गांव होते थे। 27 गांव की जागीदारी यहाँ, जैसे क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया। बिल्कुल। तो ये राजा के आगे चलेंगे, वहाँ राजा का तरकीस बात। तो उस समय का विदाउट लाइटिंग गीजर, स्टीम बाथ, जगबोजी, ये चीज़ आपको अंदर दिखाऊंगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका एक फोटो लगा देंगे। फिर चलेंगे अपन यहाँ पर, जहाँ पे फोटो लेंगे। फिर ये स्टार्टिंग गेट है, ये वाला ये स्टार्टिंग गेट है, मगर इसके बारे में इसमें ना वो बैठते थे जैसे अकाउंटेंट, मैनेजर, क्लर्क। इसमें तो ये राजा की 27 मिनिस्टर लोगों के लिए यहाँ हवा, अरे यहाँ हवा। आज आप लोगों के लिए पॉइंट है। ये भाई दीवारें लगाई की, ये दीवारें लाइन स्टोन का यूज़ किया गया इसके अंदर। और यहाँ ब्लैक कलर का पर्दा लगा दिया जाता था, क्योंकि सर्दी का सीज़न है। तो सर्दी के सीज़न में आप लोग जानते हैं जितना हीट रहता है उतना यहाँ कूलनी भी रहता है। इसीलिए इसमें खूंटी लगाई गई है, जिससे पर्दा या कॉटन पर्दे लगा सकते। तो भाई ये देखिए पुराने समय का गीज़र है। ठीक है सर, गीज़र है। ये तो उस समय का गीज़र है। अब उस समय लाइटिंग था नहीं, मशीन था नहीं, तो राजा के लिए पानी गर्म करने के लिए ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये पैटर्न मुस्लिम पैटर्न है, और इसे बोलते हैं चिमनी। अब चिमनी से पानी गर्म करने के लिए देखिए इसमें 2 बड़े छेद दिए गए, एक लकड़ी कोयले के लिए दिया गया, एक वेंटिलेशन के लिए दिया गया। जैसे नीचे से लकड़ी कोयला जलेगा तो इसके अंदर जो लगी हुई चूना कॉपर की जो प्लेट है वो अंदर वाली टंकी को बॉयल करेगा। जब पानी बॉयल होगा तो हवा से बनेगा स्टीम। अब इस पैटर्न को बाहर की तरफ क्यों रखा गया? आप लोग किसी भी चीज को जलाओगे तो धुआं तो बनेगी चारों तरफ से, इसीलिए इसको बाहर की तरफ दिया गया। तो ये जो पैटर्न है, ये चला है बिल्कुल, ये जो पैटर्न है इस्लामी पैटर्न है। आइए, तो आप लोगों ने जो मूवी देखी थी ना, आपको जिसमें सॉन्ग सुना था कहने को जश्न बहारा, तो ये गार्डन सैफ्रॉन गार्डन है जो कहने को जश्न बहारा पूरी बिल्डिंग को लगा। रानी यहाँ खड़े हो, देख रहे नहीं, राजा का स्टीम बात तो देखा ही नहीं, बॉडी मसाज देखा नहीं। अरे अब ये चीज आप लोग नहीं देखते। कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? नहीं कुछ नहीं है। कहाँ से जाना है? ये क्या है? ये चेंजिंग रूम है ना, अंधेरे में। अब देखिए जो गर्म पानी है ना वो सोल से चैम्बर की तरफ से आएगा, और जो ठंडा पानी है वो सोल से चैम्बर की तरफ से आएगा। तो हमने नीचे क्या देखा था? गीजर। तो यहाँ गीजर पे पानी को गर्म किया जाता था। ये भी खिड़की तो पुराने जमाने की हुई। ये पुराने समय की। तो राजा के समय मार्बल की जाली क्यों लगाते हैं? क्योंकि राजस्थान में जो हिट वाली हवा आएगी वो इससे टच आएगी, और ठंडा हो गया। बिल्डिंग में लाइम स्टोन दिया गया तो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ना तो विंटर का फील होगा ना समर का। यहाँ गर्मी नहीं है। और दूसरा देख रहे हैं, ये मैंने आपको गीजर बताया नीचे, तो गीजर के ऊपर एक टैंक बनाया गया है जिसमें पानी भर दिया जाता था। नीचे जैसे से पानी हीट होगा तो यहाँ से बनेगा स्टीम। जब स्टीम बनना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर्दा लगा देंगे राजा रानी,
जब तक राजा रानी स्टील लेंगे वो पर्दा लगाएगा। जैसे आप लोग पर्दा हटाओगे तो आप लोग जानते हैं स्टील की बूंद धीरे धीरे टपकती, इसलिए राजा ने स्टील की बूंद को भी सेव किया। इसलिए इसकी जो छत दी गई है वो डायमंड कर दी गई है। तो ये जो कॉर्नर देखा ये स्टील की बूंद को किस जगह गिराया है, क्योंकि यहाँ चलेगा राजा का बॉडी मसाज, योगा, और यहाँ से लेके राजा सनबा, जिसे अपन बोलते हैं सोना बात। पानी भी यहाँ का होता है ना? हाँ, ये गर्म पानी छोड़ दिया जाएगा, वो ठंडा पानी छोड़ दिया जाएगा। ये मिक्स होकर इस नाले से जाएगा अंदर जकूज़ी में, तो वहाँ डाले जाएंगे फ्लॉर्स। हाँ जहाँ स्नान किए जाएंगे, फ्लॉर्स डले होंगे। ये तो सब ओरिजिनल होगा एकदम? ये सब ओरिजिनल है, अब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो जैसा राजा ने बनाया था वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अच्छा, इसमें भी आती है करना? इसमें आपको बताते हैं, जैसा आप गाना लगाओगे ना, आपको कानों में एक आवाज़ गूंजती हुई है। अच्छा, इधर आइए, मतलब मेरी बनाना है। यहाँ आपके कान लगाओ। हैं देखूंगा ना, देखूँ मैं देखूँगा, बोलना। अब आप बोलो, मैं लेता हूँ आपकी। हेलो भैया, मैं बोलती हूँ। एक मिनट, कहाँ से बोलना है? इधर से इधर से। ये अलग तरीके से बोले, आप बोलो आप। हेलो देखो, अरे इसमें तो ऐसा लग रहा है स्पीकर बोल रहा है तो भी। अच्छा, ये तो बंदा है। अरे बोल तो मेरे बात है। तो ये क्या है? फिर आप लोग आए जयपुर में, आप लोग जानते हैं सांगनेरी प्रिंटिंग होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है। तो ये जो कलर देख रहे हैं आप लोग, पूरा वेजिटेबल कलर। अच्छा, सब्जियों से बना हुआ है? सब्जियों का बना हुआ कलर। अब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। इसमें गर्म पानी ठंडा पानी से वॉश करोगे खराब नहीं होगा। तो राजा के समय जो प्योर कलर है ना, अब वैसे के वैसे कलर। अच्छा, मतलब ये सब्जियों की मतलब जो हरी होती है, पीले होते हैं। तो उस समय केमिकल होते नहीं थे, हर एक चीज़ें मिलाई जाती है। तो देखिए वैसा का वैसा कलर है। यही ट्रेडिशनल कलर आज कपड़ों पे ब्लॉक होता हुआ दिखाई देता है। इसे बोलता है सांगनेरी प्रिंट। इसमें जो ट्रेडिशनल चीज़ में आती है वो आती है रजाई, जो 100 ग्राम की। बाकी जो विंडो देख रहे हो ये रानी लोगों के लिए बनाई गई है। अब पुराने समय में रानी लोग पर्दे में रहते थे, पर्दा सिस्टम होता था। तो जितने भी राजा के प्रोग्राम फंक्शन हो गए रानी लोग वहाँ से देखेंगे। बाकी यहाँ का कोई भी मेंबर महारानी का फेस भी नहीं देख सकता। अच्छा, मतलब महारानी को नहीं देख सकता था? महारानी देख सकती है? महारानी देख सकती है, वो भी इन खिड़कियों के द्वारा? बिल्कुल। और ऊपर वाली जो विंडो गणेश जी के ऊपर जो कलर देख रहे हैं वो है स्टोन। तो आप लोग जानते हैं जयपुर में स्टोन का काम होता है, 84 तरह का जेम्स आता है। तो इसमें परसेज, सेमी परसेज स्टोन होता है। व्हाइट वाला जो है ये गणेश जी के ऊपर वाले जो रतन देख रहे हैं ना, हाँ, ऊपर वाले कलर्स, ये पूरे स्टोन कलर है। जैसे रूबी, मानक, पन्ना, अच्छा। उनके बने हुए कलर्स हैं। तो ये स्टोन कलर होते हैं, राशि के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। सवाई जैसे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने जंतर मंतर बनाए आपके दिल्ली कलर जो दीवारों में बनाए जाते हैं। तो देखिए उस समय के चीज़ों कलर अब तक कैसे चमका। ये सोने का होगा? ये सोने का पैटर्न है ना, गोल्ड सिल्वर ही बता आपको। बाकी दरवाजे देख रहे हैं, दोनों दरवाजों का वेट है 300 kg। तो दरवाजे आप आए होंगे जो? अच्छा, सारे इंतजाम बताओ हैं। इतनी तगड़ी सोच। तभी तो राजा थे। कोई घायल हो गया कुछ जो ठंडी हवा है ना, इमरजेंसी तो है किसी तो देखिए जो कॉरिडोर देखे ना, तो ये 12 रानियों से जुड़ा हुआ कॉरिडोर है। तो 12 रानियों की राजा ना पुराने समय में नौकर चाकर इनके अपार्टमेंट बनाए गए। और ये होता था जनानी डूडिया, जहाँ से महारानी लोगों का आना जाना होता था। ये जो कढ़ाई रखी है मूवी की रखी हुई कढ़ाई है, जोधा अखबार की। जोधा अखबार वाला। और यहीं से टनल है, आप लोग जगह फोर्ट जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, और ये जो डोंग्स बने हैं ये किन्नर लोगों के लिए रखे गए। किसके लिए? किन्नर हिंजर। अच्छा, क्यों? किन्नर पावरफुल योद्धा होता था इसलिए रखते थे राजा लोग। अच्छा, क्योंकि राजा कई किसमें रहते थे वो? उनके लिए अलग से रूम होता था रहने के लिए। क्यों पावरफुल होते थे राजा के बीच में ही 5 होते थे।
यहाँ से हर किसी को नजर आता है क्योंकि ये हवा चलती है जो आता ये पूरा सर्कल घूमना इसके ऊपर वाला जो छत है ये बनाए हुए लग रहे हैं, ऊपर प्लेन है एकदम। नहीं पहले से ये कुछ बना हुआ है काफी अच्छा बनाया है। अच्छा। तो ये जो बनावट देख रहे हैं आप लोग, पुराने समय में आप लोग जानते हैं रानी लोगों को लाते ले जाते, तो ये डोली के जैसा बना हुआ डोली में है। अच्छा। ये देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का एक पट्टी सी दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का पट्टी है जो पाइप लाइन। अच्छा, ये पाइप ही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ घास लगा दी जाती है, घास के पर्दे होते हैं ना, वो घास के पर्दे लगाते हैं, तो उस पर यानी कि पानी छोड़ा जाता है, तो इसका ये वेस्ट डायरेक्शन से जो हवा चलेगा वो पूरा बिल्डिंग को ठंडा बनाता है। जैसे जैसा विंडो देखो, इसमें भी यानी कि आर्किटेक्चर दिया गया है, ये मुस्लिम ये हिंदू। प्री वेडिंग। ये महाराजा, ये जो महारानी स्वागन होती थी वो स्वागन रानी लोगों का सेक्शन है, तो जितने भी प्रोग्राम होते थे जैसे तीज गंगोत तो वो यहाँ रखे जाते थे। इस सेक्शन में विधवाओं का बिल्कुल एंट्री नहीं था। अच्छा। तो यहाँ 16 दिन महागौरी की पूजा करती थी, जैसे आपने देखा ना। और दूसरा आप लोग जानते जैसे करवा चौथ होता है, व्रत करती थी, तो राजा को वहाँ खड़ा कर दिया जाए। सभी रानी आप लोग जानते ना, यानी कि जाली से उनको देखते थे। और जैसे पूजा के बाद में यहाँ संगीत भी रखा जाता था। अच्छा, रानी तो बहुत सारी होती थी। विंडो देखो, इसमें भी यानी कि आर्किटेक्चर दिया गया है, ये मुस्लिम ये हिंदू। ये सेकंड रूम है रानी का, इसमें दरवाजे तो ये एक रानी के लिए, वो एक रानी का, एक दूसरी रानी का। तो ये राजा जय सिंह के 2 रानियाँ, महाराजा मान सिंह के 12 रानियाँ। ये भी चंदन का है। ये चंदन की लकड़ी का है। बाकी ये जो वाइट पैड लगाओ देख रहे हैं, हाथी दांत लगाया गया उस पर, यानी कि सुंदर नक्काशी के लिए। और नीचे जो गार्डन दिया गया, इस गार्डन की कॉपीज दरवाजे के ऊपर बनाई गई है, और इसी डिज़ाइन को कारपेट पे बनाया गया है। ये पत्थर भी लगी गई है। पुराने समय जिसमें राजा बैठकर रानी के साथ बातचीत करना, युद्ध से जड़ी हुई रणनीति रानी लोगों को बताना, और दूसरा रानी लोगों के साथ चेष्ट करना, संगीत का आनंद लेना, वो यहाँ होता था। तो समर के दिनों में राजा को यहाँ रिलैक्स मिलता था। जैसा आप लोग जानते हैं ना, पर फुल गर्मी में अपन को कूल चाहिए, कूल ठंडा पानी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ बेस्ट पार्ट है, जिसे कहा जाता है दीवाने खास, और ये है कहने को जश्न। मतलब यहाँ शूटिंग हुई थी क्या? पकड़ना था। गाँव कहने को जश्न आ रहा है, कहने को जश्न बहारा है। और वो देखिए मुगल आजम ने सॉन्ग था ना, प्यार किया तो डरना क्या, वो उस वाले पार्ट का था। नंगे पैरों पे अंगारी चलती रही। इस मार्बल को कटिंग करके इस पत्थर को पंच किया गया, जिसे इलेवर बोलते हैं। ये अलग है, ये अलग है। ये डिज़ाइन देख रहे हैं रानी लोगों की साड़ी है, तो उस पर ऐसा बॉर्डर बनाया जाता है। अब मार्बल देख रहे हैं, मार्बल के ऊपर बहुत ही सुंदर एक फ्लॉट्स बना हुआ, ये कहलाता है कार्विंग। इसको यहाँ से आप लोग पुश करोगे तो ये बनेगा सनफ्लावर। अच्छा। इसको यहाँ से दबा दो तो ये बन जाएगा पिस। इसको यहाँ से दबाओगे बनेगा एलिफेंट का सूंड। इसको यहाँ से रखोगे बनेगा क्रैब। इसको यहाँ से दबाओगे बनेगा स्कॉर्पियन। इसको यहाँ से दबाओगे बनेगा स्नैक। इसको यहाँ से रखोगे बनेगा लायन टेल। बटरफ्लाई ऑलरेडी है, इसको यहाँ से दबा दोगे बनेगा हनी बी। इसको यहाँ से रखोगे बनेगा एलिफेंट का ईयर। हाँ, इसको यहाँ से दबा दोगे बनेगा डियर। बहुत करेक्ट एक्टिविटी। सुंदर भव्य इस बिल्डिंग को बनाया, देखिए इसकी डिज़ाइन एक कारपेट डिज़ाइन, इसी डिज़ाइन को नीचे बनाया जाता था कारपेट के रूप में। ये डिज़ाइन के जो कारपेट अब सिटी पैलेस में, तो ये कारपेट जो कारपेट बिछता था उस पर भी शाइन करता था। बिल्कुल शाइन करता था, इसीलिए तो सेम डिज़ाइन का बनाया जाता था। और उसमें भी यानी सुंदर भव्य बना रखा है। अंदर जाना अलाउड नहीं है। अजूबा मूवी देखिए, अमिताभ बच्चन वाली अजूबा, जिसमें अगर
निकलेंगे पैर। मेरी पत्नी का भाई नहीं होता तो एक मामूली सिपाही होता। वो यही का डायलॉग है, देख लेना। कुछ नहीं निकलेंगे, हम बता रहे हैं नहीं निकलेंगे। अब आप निकलेंगे कोर्ट के माध्यम से और कोई तरीका नहीं। सा ना ये शीशे इसमें दिखोगे आप, कड़कड़ में दिखोगे, कड़कड़ में हैं? हाँ कुछ अब बताएंगे। राजस्थान के जयपुर जिले का सबसे बेस्ट पॉइंट है दीवाने खास। ये दीवाने खास है। पैलेस भी कहा जाता है और जय मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि राजा जय सिंह जो राजा मान सिंह की पोते थे उनके द्वारा बनी हुई बिल्डिंग, जिसे राजा ने बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया। आपको देखिए इसमें पश्चिम जिसमें आना जाना होता था, तो ये बेल्जियम से नया मिरर है जिससे छोटा छोटा कॉन्वेक्स कॉन्कैव रूप में लगाया है। इसकी डिज़ाइन देखना आपको पश्चिम कारपेट डिज़ाइन, इसी डिज़ाइन पे आप कारपेट पर और कारपेट भी बिछा देते हैं। बिल्कुल सेम। ओके इसमें नहीं आ रहे वो। ये देखिए नहीं इसमें नहीं आई, फोन में नहीं आ रही। इधर आओ, थोड़ा क्लोज आओ, इधर थोड़ा आगे आओ। अब करो, ऊपर दिखाओ, ये ऊपर देखो नहीं आ रही है, फोन में नहीं आ रही। वैसे तो आ रही है। देखो तारे चमक रही है, चमक रही है ना पूरे। हाँ इसमें तो दिख रहा है, इसमें नहीं आ रही है। चाय कॉफ़ी बनता है। भवानी सिंह जी जो आर्मी में कैप्टन थे, ये इनकी पत्नी है पद्मावती। ये लड़की है दिया कुमारी जी जो ML है राजसमंद से। ये इनके बेटे हैं साई पदामनंद से। ये है हाँ, तो इनके बेटा था नहीं, इसीलिए अपनी बेटी के लड़की को एडॉप्ट करके राजा बना। यह है परम नाम सिंह। और भवानी सिंह जी की मदर है राजमाता गायत्री देवी, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही सुंदर थी। और उस समय ये ओरिजिनल पिक्चर है इनकी। बिल्कुल आपने सुना इंदिरा गांधी के समय खजाना निकाला गया था, जयगढ़ फोर्ट से निकाला गया था, तो इनको यानी कि 3 महीने जेल में डाल दिया था पॉलिटिक्स से जुड़े होने का। तो मूवी भी बनी बादशाह। ये क्या ज्वेलरी बॉक्स है? अभी भी है। कुछ ना कुछ लेके चला गया, अब क्या कुछ कोई ले गए होंगे जो पहले आते होंगे, बहुत पहले आते होंगे, 10वीं 20वीं साल पहले है नहीं, ले जाते होंगे थोड़ा। गवर्नमेंट से पहले? हाँ गवर्नमेंट से पहले तो कोई भी नहीं ये ले बंद सकता। है भैया क्या? ये बंद कर दिया, टाइम हो गया इसका 5 बजे तक का ये टाइम। सुरंग है, और ये जगह पर ये जाने का टनल बोलो। इसके अलावा ये जो कढ़ाई देख रही है आपके मूवी का था और जोधा था। क्या खड़े हो गए ना? नहीं मैं नहीं हो रही। और अजमेर में जाओगे कपूर के समय जो कढ़ाई बनाया जाता था, श्रद्धालुओं के लिए उनको भोजन मिलता है। मैंने तो गाना ही चेंज कर दिया। हाँ 2:30 बजे मेरे को पता उसका जीप आई है, वो जीप वाला अच्छा जो जीप है ना उसमें आया हुआ है। जीप वाले भी कंफ्यूज कर देते हैं, वो लाते तो है नहीं वो चीज़। सो ये हुआ ब्लॉग हमारा कंप्लीट। और थैंक यू भैया, आपने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी, पूरे डिटेल्स में बताया सब कुछ। एंड थैंक यू एंड वेरी मच। सो एवरीवन, ये हुआ मेरा जयपुर का ब्लॉग कंप्लीट। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें।